नमस्कार, मैं सुहास पटेल आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। कैसे हो? अच्छा, वेरी गुड। ओके, नाउ लास्ट लेक्चर we learn about chapter 8 and finish also. Now new chapter 9, soil. This is science subject and for 7 English medium student. Okay. Now first that soil is important source for life on the earth. यानी हम जहाँ रहते हैं ये वो सॉइल के ऊपर रहते हैं। हम मकान बनाते हैं तो किसके ऊपर बनाते हैं? सॉइल के ऊपर बनाते हैं। खाना खाते हैं, वो क्रॉप्स ग्रो करता है तो खाना कहाँ से आता है? सॉइल में से ग्रो करता है। इसका मतलब जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यानी सॉइल के ऊपर ही रहेंगे और सॉइल के ऊपर ही जिएंगे और उसके ऊपर ही मर जाएंगे और बॉडी भी उसके ऊपर ही जलाते हैं। ओके, इसलिए वो लिखा है इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर लाइफ, यानी हमारी जीवन के इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है? सॉइल ही है। और सॉइल्स के ऊपर हमको क्या क्या मिलता है? प्लांट्स, ह्यूमन, यानी प्लांट्स भी हम कहाँ उगाते हैं? सॉइल के ऊपर। हमारी पूरी ज़िंदगी कहाँ होते हैं? ह्यूमन, सॉइल के ऊपर। एंड अदर एनिमल्स, यानी जो हम काउस है, डॉग्स हैं, बफेलो है, ऑक्स है, ये जो सारे एनिमल्स है वो कहाँ रहते हैं? सॉइल के ऊपर ही रहते हैं। एंड वेरियस माइक्रोब्स, यानी हमने अलग अलग माइक्रोब्स के बारे में आगे पढ़ा था। बैक्टीरिया है, फंगी है, अलगी है, वायरस, अभी जो वायरस चल रहा है वो सब। ओके, उस सबको पनाह कहाँ मिली है? सॉइल के ऊपर ही मिली है। ओके, इसलिए ये सब ऑल दिस इन सॉइल, सब सॉइल के अंदर ही है। हम यहाँ तक भी जो हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये जो सब निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? सॉइल के अंदर से ही निकालते हैं। पेट्रोलियम जिसे बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना, वो कहाँ से मिलता है? सॉइल के अंदर से ही मिलता है। ओके, एग्रीकल्चर, यानी हम जो खेती बाड़ी करते हैं वो पूरी खेती बाड़ी कहाँ है? सॉइल के ऊपर है। बराबर, विदाउट सॉइल नॉट पॉसिबल। ओके, और एग्रीकल्चर से हमें फूड, यानी हमें खाना मिलता है। ओके, क्लोथिंग, यानी जो कपड़े बनते हैं वो कपड़े के लिए भी सॉइल तो चाहिए ही। ठीक है, सॉइल नहीं होगा आप सोचिए कि कपड़े और सॉइल का क्या लेना देना। तो आप आगे पढ़ गए हैं, तो जो सीप है, बराबर, सीप यानी गीटा जो होता है उसके ऊन से वो निकालते हैं और कपड़े बनते हैं। केसोटा जो झाड़ के ऊपर रहता है, उसके मुंह में से जो लार निकलती है उसमें से बनाते हैं। ये सब क्या है? सॉइल के ऊपर ही डिपेंड है ना। आपको थोड़ा नॉलेज करोगे तो मालूम पड़ जाएगा, ये सब डिपेंड ऑन सॉइल, यानी कपड़े भी हमको सॉइल से ही मिलते हैं। एंड शेल्टर, यानी हमें पनाह किसने दी है? घर बनाते हैं, अभी गाड़ी मोटर सब चलाते हैं तो उसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली आप देखो तो सॉइल ही डिपेंडेंट है। ओके, इस तरीके से यानी ये सॉइल के ऊपर डिपेंड है। दूसरा यहाँ जो है वो आप देखते हैं उसके अंदर यहाँ आपको लिखा है आपकी टेक्स्ट बुक में कि हाँ, हमें इंस्पेरेबल, इसका मतलब है हम सॉइल से अलग नहीं हैं। अभी मैं खड़ा हूँ, उसके नीचे भी
सॉइल ज़मीन तो है ही, वरना खड़ा कैसे रहूँगा, रहो चाहिए ही। ओके, फर्स्ट रेन, हाँ अभी देखो बारिश आ रही है, जो फर्स्ट रेन होता है उसके बाद आप निकलो तो सॉइल में से खुशबू आती है, आपको अच्छा लगेगा, फ्रेश। वो रेन आएगी तो ऊपर से जो हमने जो पॉल्यूशन किया है, एयर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, वो रेन से क्लीन हो जाता है। वो भी डिपेंड ऑफ गॉड, बट आप सॉइल के अंदर खुशबू जो आती है बारिश के बाद, मज़ा आती है, आप उसकी भी मज़ा ले सकते हो। ओके, हाँ हमने देखा है कि चिल्ड्रन जो अभी तो जगह कम है पर गार्डन जहाँ जहाँ बनाए हैं वहाँ प्लेइंग द बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड चिल्ड्रंस, वो सब कहाँ गार्डन में प्ले करते हैं। गार्डन में आपने देखा होगा मिट्टी में कभी कोई खेल रहा है तो मज़ा आती है, बराबर। इसलिए तो हम बोलते हैं धरती हमारी माँ है, क्यों? वो हमको सब कुछ देती है, जैसे हमारी माँ आपको देती है वैसे वो देती है, बराबर। फिर लिखा है हाँ रोड साइड, आप ये रोड के ऊपर जाओगे तो उसके रोड के साइड में जो सॉइल होती है वो भी आप देख सकते हो, उसमें जो प्लांट्स ग्रो करते हैं और गार्डन में ग्रो करते हैं, आप देखना दोनों में डिफरेंट होगा, क्योंकि रोड के ऊपर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है और गार्डन जहाँ है उसके अंदर थोड़ा कम होता है नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ओके, फिर लिखा है हाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ है, जहाँ अभी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, तो उसके आजू बाजू में जो सॉइल है वो भी आप देख सकते हो। यानी सबकी सॉइल का थोड़ा थोड़ा पार्ट्स लेके उसका मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखो तो आपको मालूम पड़ेगा उसमें क्या क्या चेंज है, बराबर, ये कर सकते हो। ओके, यानी इसमें बोला है एक पहेली एंड बूझो, ये दो नाम आपके अंदर टेक्स्ट बुक में दिया है। पहेली एंड बूझो, वो रेनी सीजन में बाहर घूमने जाते हैं तो उसको मज़ा आती है, खेलने की मज़ा, भीगने की मज़ा, प्लांट्स को देखने की मज़ा, बराबर। फिर मिट्टी खोदने की मज़ा, पानी जैसे जा रहा है वो मज़ा, वो उसमें लिखा हुआ है, बराबर, ये आप देख सकते हो, बराबर। फिर उसने एक एक्टिविटी आपको बोली है। एक्टिविटी में क्या है कि आप अलग अलग जगह, जैसे हमने बोला कि गार्डन में से, रोड के आजू बाजू से, फिर कंस्ट्रक्शन से सॉइल के थोड़े थोड़े नमूने सैंपल लेके आना है, थोड़े थोड़े लेके और कुछ भी वेसल में लेके आप लाओ। फिर उसमें क्या लिखा है, हैंडलेस, यानी कि आप ये मैग्नीफाई ग्लास उसमें देखो क्या क्या है, तो आपको अलग अलग सॉइल में अलग अलग मिलेगा, बराबर। एंड ऑब्जर्वेशन इन योर फ्रेंड्स, हाँ यानी आप उसका ऑब्जर्वेशन करो, अपने फ्रेंड्स को उसके बारे में बताओ, ये भी आपको दिखाए। और जो आपके फ्रेंड्स, कलेक्शन ऑफ योर फ्रेंड, यानी कि आपके फ्रेंड ने भी जो सॉइल कलेक्शन की है वो भी आप देख सकते हो। ओके, और इसके अंदर आप सॉइल के अंदर क्या क्या है उसके बारे में फिर जान के खेल सकते हो। ओके, तो आप ये देखोगे कि सॉइल के अंदर कभी कभी खोदते हैं तो उसमें प्लास्टिक आर्टिकल अंदर से मिलते हैं। फिर पॉलीथीन बैग्स, यानी ये जो प्लास्टिक है उसकी बैग्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, हर घर में प्लास्टिक है, वो डालते वो मिलता है रोड साइड एंड गार्डन साइड। ओके, ये सब मिलता है, इसका मतलब है हमारी सॉइल के अंदर प्लास्टिक रोड्स, प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड प्लास्टिक पॉलीथीन भी मिलता है, ये हम देख सकते हैं। इसके अंदर ये लिखा है कि पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूटेड द सॉइल, यानी पॉलीथीन बैग जो है कपड़े की नहीं, पर प्लास्टिक की जो बैग होती है वो अगर बैग इसके अंदर गई सॉइल के अंदर तो उसको पॉल्यूशन करता है। वो क्या करता है, यूज़फुल, ये लिखा है यूज़फुल माइक्रोब्स, ये उसको मार देती है ना, पॉलीथीन और प्लास्टिक,
बराबर, किल हिम। तो हमने यूज़ जो करते हैं यूज़ नहीं होगा इसलिए, बराबर। दूसरा डिस्टेंस लेयर, हाँ, फिर उसके बारे में लिखा है कि जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, हमारे घर की वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब हम डाल देते हैं, कचरा वाला ले जाता है, फिर वो सॉइल के ऊपर ही डालता है, ढगले करता है। अभी तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, पर जहाँ नहीं हो रहा है वो सॉइल में जाएगा, सॉइल बंजर बन जाएगी, फिर उसके अंदर कुछ उगेगा नहीं। ओके, ये हो सकता है। फिर इसमें लिखा है केमिकल और पेस्टिसाइड। अभी हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं ये क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, और उसके अंदर जंतु जो आते हैं उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब जाएगा कहाँ? वो ज़मीन के अंदर ही जाएगा। ओके, दूसरा, दे रियलाइज इनटू द सॉइल एंड पेस्टिसाइड सॉइल बी मिनिमाइज, यानी ये अपने को ये जो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं जंतु ना मारने की दवाइयाँ, वो मिनिमम यूज़ करनी चाहिए, बराबर। और केमिकल जो यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र जो हमने जो बनाए हैं मैन ने, वो भी मिनिमम यूज़ करना चाहिए, वरना वो सॉइल को हार्मफुल होती है। दूसरे इसमें बताया है कि पहले आप देखो, अभी तो टॉयस और पॉट्स यानी घड़ा जो हम पानी पीते हो मटके का आता है, बराबर। अभी तो फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, बट मटके का जो आप पानी पियोगे तो बीमार कम पड़ोगे, और फ्रिज का पानी से आपको हार्मफुल योर बॉडी कर सकता है, बराबर। जो पहले के ज़माने में मटके का ही पानी पीते हैं, समर हो या विंटर हो, कुछ भी, क्योंकि मटके का पानी में आप पानी पियोगे तो तरस आपकी छिप जाएगी, आपको मज़ा आएगा। और टॉयज़, पहले जो टॉयज़ थे तो बच्चे क्या करते थे, गांव के बच्चे वो रिवर के किनारे जाते और जो उसमें मिट्टी थी उसमें से टॉय बनाते थे और ख़ुद बना के खेलते थे। अभी तो प्लास्टिक के सब टॉयज़ आ गए, है ना, रिमोट के टॉयज़ आ गए, वो उसके बाद वो कम, उसमें खर्चा भी ज़्यादा है, और वो मिट्टी का जो टॉयज़ बना है उसमें कुछ खर्चा ही नहीं, और सब इकट्ठा हो सकते हैं। और अभी तो अकेले खेलते हो, बराबर। ये जो खेलते हैं उसमें वो मिट्टी के जो टॉय थे वो अच्छे थे, क्योंकि हार्मफुल नहीं है। दूसरी इसमें बात बताई है, हाँ, ये सॉइल जो है इसके अंदर, हाँ, ये जो सॉइल है उसके अंदर भी एक लेयर होता है, बराबर। वो लेयर के बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो, इसके अंदर सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स, यानी जो बड़े बड़े पत्थर है, जैसे हमने देखा होगा कि चोटीला पर्वत है, जूनागढ़ का जो पर्वत है, गिरनार है, बराबर। ये जो पर्वत है उसके जो रॉक्स है उसके अंदर बाय एक्शन ऑफ विंड एंड पवन जोर से उसके ऊपर थड़ाएगा तो टूट जाएगा। फिर वाटर, बारिश गिरेगी तो धीरे धीरे वो टूटेगा। एंड क्लाइमेट्स, यानी ठंडी और गर्मी होगा तो उसके अंदर भी क्रैक पड़ेगी और वो सब गिर के सब नीचे आएगा, और जो बनेगा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, उसको वेदरिंग बोलते हैं प्रोसेस से, और इससे धीरे धीरे सॉइल बनती जाती है, बराबर। एक ही वेदरिंग की डेफिनेशन है, बराबर। ओके, यानी इसके अंदर मेन पॉइंट क्या है, विंड्स, पवन आना, वाटर यानी बारिश आना या झरना, या नदी के अंदर से अभी आप टेबल देखना पत्थर तो गोल होंगे, क्यों, उसके अंदर पानी बहता है इसलिए उसके ऊपर फ्रैक्शन लगेगा और वो बन सकता है। रूटिंग डेट्स मैटर्स इन द ईस्ट सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। इसका मतलब है कि डेड बॉडी, यानी इसके ये एनिमल्स मर जाते हैं, बर्ड्स मर जाते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं, तो वो हम ज़मीन के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर से ये क्या बन जाता है, ह्यूमस, बराबर। वो यूज़फुल है ह्यूमस, बराबर। आपने देखा कुत्ता मर जाता है तो ज़मीन के अंदर उसका सब चिथड़े बन जाते हैं और वो सब फिर धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, ह्यूमस, बराबर। हमारे अंदर हमारी बॉडी मर जाती है, हम तो जला देते हैं, पर हमारे कुछ भाई बहन हैं तो वो क्या करते हैं, ज़मीन में डांट देते हैं, तो उसका भी क्या हो जाता है, ह्यूमस। अर्थक्वेक आए तो बहुत सारे लोग अंदर दबा के मर गए और बहुत साल के बाद ये जो बनेगा वो ह्यूमस बन जाएगा, इसलिए लिखा है। उसके बाद
एक ये फिगर दी है। फिगर में क्या है कि आपको एक ग्लास, कांच का ग्लास लेना है और इसके अंदर, नीचे के लेयर के अंदर ग्रेवल्स यानी छोटे छोटे पत्थर डालने हैं। उसके ऊपर सैंड, उसके ऊपर सैंड रेती डालनी है। उसके ऊपर क्ले यानी चिकनी मट्टी, जो मिट्टी होती है वो डालना है। उसके ऊपर पानी डालना है और उसके ऊपर ह्यूमस यानी कि जो ये लीव्स होते हैं, ब्रांच ऑफ ट्रीज होती है, कुछ भी ज़मीन में से जो निकला वो सब डालना है। फिर उसके ऑब्जर्वेशन करने हैं। तो आप ऑब्जर्वेशन करोगे कि तो ये ग्रेवल्स हैं, पत्थर वो नीचे की साइड रहेंगे क्योंकि हैवी है। मिट्टी है वो लाइट है तो उस ग्रेवल के अंदर बीच में समा जाएगी। हमने ये सेक्शन बनाए हैं तो एक्चुअली ये होगा। उसके ऊपर जो चिकनी मिट्टी है वो उसके ऊपर ही चली जाएगी, पर वो जगह नहीं होगी तो ऊपर एक लेयर बन जाएगा। उसके ऊपर पानी डालेंगे, सब फिट हो जाएगा नीचे धीरे धीरे। और ये जो लीव्स हैं कि और कोई ह्यूमस निकलता है और वो सब उसको डालेंगे, वो फ्लोटिंग करेगा वाटर के ऊपर, बराबर इस तरीके से। तो इसमें ये लिखा है कि सॉइल प्रोफाइल किसे बोलते हैं, इसके लिए मैंने ये फिगर आपकी टेक्स्ट बुक्स में ही ड्रॉ किया है। क्या लिखा है? ए वर्टिकल सेक्शन, यानी वर्टिकल सेक्शन ये पूरे देखो 1 2 3 4 ये 5 थ्रू डिफरेंट लेयर, ये सब लेयर बने। एक लेयर बना ग्रेवल का, दूसरा सैंड का, तीसरा क्ले का, इसके ऊपर वाटर का और ह्यूमस का। ऑफ सॉइल, सॉइल क्या है? इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, इसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। और ये डेफिनेशन हो गए। वेरियस लेयर आर कॉल्ड हॉरिजॉन्स, यानी एक ये हॉरिजन हुआ, ये दूसरा हॉरिजन, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको हॉरिजन बोलते हैं। इस तरीके से ये जो है आपको लेयर के बारे में बताया। ये आप ड्रॉ कर सकते हो, बराबर ऐसे, और समझ भी सकते हो। और इसके लिए आप टेक्स्ट बुक पढ़ना, आपको इजी मालूम पड़ जाएगा, बराबर। और मेरा ये वीडियो देखना, और वीडियो आप लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। आपको समझ नहीं आए तो ये 1 बार 2 बार 3 बार देख सकते हो। ओके, नमस्कार, बाय, सुहास पटेल।